अच्छा, कुछ लोग हैं ना, जब शादी करने जाते हैं लड़के की या लड़की की, तो लड़कियां देखने जाते हैं तो उनसे काफ़ी चीज़ पूछी जाती है। कहाँ तक पढ़े हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, और मतलब कि सब कुछ उसके बारे में पूछा जाता है। पर वो लड़के के लिए इतना ही बताते हैं कि लड़का ये काम करता है जी, ये करता है, यहाँ करता है, ये होता है, इतनी तनख्वाह है, बाकी और कुछ नहीं। तो लड़की वाले ना आराम से, जिनको शादी करनी है वो देखते हैं कि हाँ ये इतना बता रहे हैं, घर ऐसा है, घर वैसा है, हमें तो लड़की की शादी करनी है। तो शादी के टाइम पे लड़के वाले बोलते हैं कि ना हमें तो सिर्फ लड़कियां ही चाहिए और बहू नहीं बेटी बना के रखेंगे। पर भाई जब आप बेटी बना के रखने की बात करते हो तो फिर बाद में क्या हो जाता है पता नहीं, कि वो बहू बहू ही रहती है, बेटी बन नहीं पाती। या तो वो मायके में ढंग से नहीं रह पाती या ससुराल में नहीं रह पाती। मायके में तो सही रहती है, घर वाले खूब उसको लाड करते हैं, प्यार करते हैं, ससुराल में भी वो करती है। जहाँ मायके में उससे लड़की से पूछा जाता है कि आज खाने में क्या बनेगा, बेटा कहाँ जाना है, वहाँ मायके ससुराल में पूछा जाता है कि तुझे ये नहीं करना। वो लड़की का जो मन है ना, वो इतनी उम्र में उसे इतना बड़ा बना देते हैं ससुराल वाले, कि वो चाह के भी वो काम नहीं कर पाती जो उसको चाहिए। अगर अब आए दफ़े जैसे बारिश आ रही हो, अब लड़की अपने मायके होती है तो फटाफट से कहती है मम्मी मेरे को नहाना है, मैं बारिश में जा रही हूँ। और वही लड़की जब ससुराल में शादी होके जाती है, बारिश हो रही होती है, वो सबके लिए पकौड़े बना रही है, खाना बना रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन उसके मन में है कि बारिश में जाके नहा ले, वो अच्छा लगता है उसको भी, तो वो अपना मन मार लेती है। तब किसी को नहीं दिखता कि वो लड़की भाई किसी की भी बेटी है, बहू है, बहन है, कुछ भी है, तो आप इसको इतने प्यार से लाए हो, तो उसके मन की इच्छा नहीं होती कि वो सबके, वो बोझ के तले इतनी दब जाती है, वो अपनी इच्छाएं सब ख़त्म कर देती है। वो लड़की कई बार बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है। मुझे ये समझ नहीं आता कि लोग वक्त शादी के टाइम पे कुछ और बोलते हैं और जब घर पे बहू आ जाती है तो उसको इतना नेगेटिव क्यों देखा जाता है, कि वो जैसे सबकी दुश्मन है। या तो घर वाले ससुराल वाले उसे ऐसा बना देते कि वो सबकी दुश्मन है, उसको विलन का रूप दे दिया जाता है। पता नहीं क्यों दे दिया जाता है। या भी वो सब कुछ करती है, घर संभालती है, बच्चे संभालती है और सब कुछ देखती है, मतलब कि उसके बाद भी उसको ऐसा एहसास करा जाता है कि वो इस घर की नहीं है। शादी के टाइम पे तो नहीं बोला जाता कि आप इस घर के नहीं हो, तब तो ये कहा जाता है कि आप इसी घर के हो और हमारा परिवार है, बहुत कुछ वादे किए जाते हैं। फिर वो वादे निभाए क्यों नहीं जाते। कई जगह ऐसा अभी भी है जहाँ पे लड़कियों को जब शादी हो जाती है तो उसको बहू ही माना जाता है, बेटी नहीं माना जाता। मुझे ये समझ नहीं आता क्यों नहीं माना जाता। अगर ये सब रीत चेंज हो जाए तो फिर बेटी और बहू में दिक्कत ही नहीं हो ना। बहू तो बहू ही रहती है, वो तो बेटी बन जाती है, लेकिन आप लोग जब मानोगे नहीं तो कैसे बन जाएगी बेटी। उसकी इच्छाएं सब ख़त्म हो जाती है। और बहुत जगह ऐसा देखा है कि जब जैसे शादी होती है तो बहुत चीज़ का बोला जाता है कि हमें ये नहीं चाहिए, ससुराल से ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं लेना। बाद में फिर आप लोग उम्मीद करते हो कि हमें ये भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए। या तो आप पहले क्लियर करो कि हमें ये चाहिए। तो बेटी आती है तो बेटी की तरह रखो बहू को, या बहू है किसी की बेटी है, उसकी इच्छाओं को मारो मत। किसी दिन वो इतनी इच्छा को मारने लगोगे कि वो अपनी इच्छा बताने में ही डरेगी और उसकी ज़िंदगी जो 100 साल की या 50 साल की होगी वो 20-30 साल की रह जाएगी। तो थोड़ी सी सोच बदलो, क्योंकि सोच इतने जनरेशन में इतना जो समय बदल चुका है, लेकिन लोगों की जो सोच है ना अभी तक वहीं की वहीं अटकी हुई है। आप अपनी बेटी से भी यही उम्मीद करते हो कि वो वहाँ जाके ऐसे रहे, उसके साथ भी ऐसा हो। नहीं चाहते तो फिर आप दूसरों की बेटी के साथ ऐसे क्यों करते हो। मैंने बहुत जगह देखा है, बहुत जगह सुना है, सोचा है, देखा है, अपनी आंखों से देखा है कि कई जगह ऐसे ही होता है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ। तो भाई बेटी है, बेटी बनो, कल को बेटी कामयाब होगी ना। और कई जगह तो बेटी को पढ़ाते ही नहीं है, कहते कि बड़ी हो जाएगी इसकी शादी हो जाएगी और इसको तो घर संभालना है, बच्चे करने हैं, पति के साथ रहना है, बेटों की नौकरी चाहिए, इसको पढ़ा लिखा के बड़ा ऑफिसर बनाना है। जब कल को वही लड़की जब बड़ी हो जाएगी ना, पढ़े लिखे कुछ ऑफिसर बनेगी, तो सब लोग यही पूछेंगे ये किसकी बेटी है, इसके मम्मी डैडी कौन है, इसके फादर कौन है, क्या करते हैं, इतने अच्छे संस्कार दिए हैं। तो इसलिए बेटी को पढ़ाओ, कल को वो नाम कमाएगी तो आपका ही नाम होगा आगे। बेटियों को पढ़ाओ, खूब पढ़ाओ, क्योंकि आजकल की बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। बेटियां बहुत आगे जा रही हैं, बेटों से भी आगे जा रही हैं। तो बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों का मान करो, सम्मान करो। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको अमल भी करना होता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
और इतना प्यार दो कि जितने बेटे भी नहीं देते, जितना बेटा ध्यान नहीं देगा उतनी बेटियां ध्यान देती हैं, बहुएं ध्यान देती हैं। तो उनको दुश्मन मत समझो, बेटियों का ध्यान रखो, ख्याल रखो। बेटियां नसीब वालों को मिलती हैं, किस्मत वालों को मिलती है बेटी बहू जिनको सुख मिलता है। तो उनको संजा के संभाल के रखो। घर की गृहिणी होती लक्ष्मी होती है, जिसके लिए लोग हैं ना घर में षड्यंत्र चलते हैं, चलाते हैं, इस औरत के लिए, इस लेडीज़ के लिए, बहू के लिए, बेटी के लिए, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये इस कास्ट की आई है। शादी से पहले भी कास्ट चेक करी जाती है, तब तो शादी करनी होती है। शादी के बाद क्या हो जाता है, अचानक से सबका दिमाग अलग हो जाता है। इसने ये करा है, इसको ये घर दे दो, इसको ये कमरा दे दो, इसको ये मत दो, ये इसने खाया है, ये रख दो छुपा के, वो देख लेगी, उसके सामने बात नहीं करनी, वो भी आपके घर का हिस्सा है। तो इसलिए जब आप अपना समझोगे तो अपना ही मानोगे, अपना ही पाओगे। वो आपके लिए आई है, वो इतना घर परिवार छोड़ के आई है इतने सालों से, तो आपके साथ रहने आई है, वो कि ना कि घर बिगाड़ने आई है। जो ये सोच रखते हैं ना कि बहू आई है दूसरे घर से, इधर की बातें उधर करेगी, उधर की बातें इधर करेगी, वो नहीं करती इधर की उधर की बातें। आप लोग मजबूर करते हो ताकि उसको बात करनी पड़े। वो बात करना नहीं चाहती किसी से अपने घर परिवार की, क्योंकि जो उसकी बात होती है ना वो दूसरों के घर ससुराल में सब जगह पहुंच जाती है, पर उसके मायके में जल्दी से पहुंचती नहीं है। वो बताती नहीं कि घर वालों को परेशानी होगी। लेडीज़ बहुत अच्छी होती है, घर की बहू बेटी बहुत अच्छी होती है, संभाल के रखो। हीरा होती हैं वो लोग, जो उनकी कदर करता है ना, उनके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। तो खुशियों को संभाल के रखो, संजो के रखो, हर किसी को नसीब नहीं होती है।